बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के संडे टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 वेबर। तो आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपने स्टार्ट करना है, जितना आपको समझ आता है उतना लिख दें। लाइक नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 100 है और इसको एक फील्ड में रखा गया है जिसमें फ्लक्स आपके पास 0.5 वेबर है। If flux is reduced to 0.2 Weber in 0.1 second, what is the induced EMF? So induced EMF is equal to minus n delta phi, which means final flux minus initial flux divided by T. So you write minus n, which is 100, final flux, which is 0.2 minus 0.5 अपॉन टी, जो कि 1/10 के बराबर लिखा जा सकता है। सो उसे मैं 1/10 लिख दूंगा। सो यू गेट -1000, इससे आ जाएगा 0 माइनस 0.3, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो प्लस 1000 मल्टीप्लाई विथ 3/10 करने से ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 300 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। तो कंडक्टर की लेंथ 0.5 मीटर है, is moving at a speed of 2 meter per second in a magnetic field of 0.8 Tesla. What is the induced EMF? तो ये motional EMF का फॉर्मूला VBL आ जाएगा। So it is 2 into B, which is 8 by 10 into L, which is 5 by 10. So 8 into 5, 40, 40 into 2 becomes 80, 80 upon 100, ये कैंसिल होंगे, 0.8 वोल्ट आपके पास रिजल्ट आएगा, which is option C. A coil of 200 turns is placed in a magnetic field. तो 200 turns हैं with a flux of 0.3 Weber. 0.3 वेबर का फ्लक्स है। if flux is increased तो ये इनिशियल फ्लक्स है। फाइनल फ्लक्स आपके पास 0.6 वेबर है in a time interval of 0.2 second, which can be written as 2/10. What is the induced EMF? तो यहाँ पे आप induced EMF का फॉर्मूला लेंगे, induced EMF is equal to n phi f minus phi I divided by t। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इधर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको वजह बता देता हूँ। देखें, जब इनिशियल फ्लक्स ज़्यादा हो, फाइनल कम हो, तो आप फार्मूले में नेगेटिव साइन को इंक्लूड करें, लेकिन जब इनिशियल कम हो और फाइनल ज़्यादा हो तो फार्मूले में नेगेटिव साइन को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 200 फाइनल माइनस इनिशियल, अगर आप कर लें 0.6 माइनस 0.3 बिकम 0.3 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू आपके पास 2/10 है। सो अगर आप सॉल्व करें ये बन जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/10, क्योंकि ये वाला ज़ीरो तो ऊपर चला गया था, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 ये 1 बच जाएगा, 100 इंटू 3 बिकम 300 वोल्ट्स आपके पास आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन सी। According to Lenz's law, the direction of induced current is such that it opposes the change in flux, which is option A. A magnetic field is increasing at a rate of 0.5 Tesla per second. तो आपको डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी दिया गया है, 0.5 टेस्ला पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड बता दिया आपको। अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स एंड एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, तो उसको मैं भी 2/10 लिख देता हूँ, इज प्लेस्ड इन द फील्ड। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो वही सेम फार्मूला, लाइक अगर आप इसको शुरू करते कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है, तो इट इज़ एन डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आप लिखते, फिर आप लिखते एन डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ बी इंटू ए। अब ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर चला जाएगा, तो एन ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं 50, एरिया है 2/10, और ये 0.5 का मतलब 5/10 लिख दें, तो ये ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो इट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A conductor is moving in a magnetic field with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड. कंडक्टर की लेंथ गिवन है, फ्लक्स डेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1 टेस्ला. व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू VBL. तो इट इज VBL. तो V आपके पास है 5, B आपके पास है 1 टेस्ला और L आपके पास है 2/10. तो 5 इंटू 2 और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यू गेट 1. सो इट इज ऑप्शन बी. Next question, coil of 100 turns is placed in a magnetic field with a flux of 0.4 Weber. If flux is reduced to 0.1 Weber in 0.2 second, what is the induced EMF? Again वही फार्मूला याद रखिए, फ्लक्स डिक्रीज हुआ है, मैं नेगेटिव साइन इंक्लूड करूंगा. तो दिस इज इक्वल टू -n विच इज 100, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स. सो फाइनल फ्लक्स 0.1 माइनस इनिशियल विच इज 0.4 अपॉन t विच इज 0.2. तो इट इज 2/10. तो अगेन इससे आपके पास -100 ये 1000 कर दें, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 0.3. तो इसको आप कर सकते हैं, इससे नेगेटिव साइन भी आएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. ये प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसको 3/10 कर दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 300 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 150. सो इट इज ऑप्शन ए 150 वोल्ट. अकॉर्डिंग टू Faraday law, the induced EMF is proportional to. तो Faraday law ये है, induced EMF is proportional to delta phi b divided by delta t time rate of change of flux. So it is option A. A magnetic field is decreasing at a rate of 0.2 Tesla per second. A coil of 20 turns and area 0.1 meter square is placed in the field. What is the induced EMF? तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आप लगा दें डायरेक्टली. तो वही फार्मूला लगेगा NA डेल्टा B डिवाइडेड बाय डेल्टा T. सो N इज 20, area is 0.1 which means 1/10 multiply with 2/10 rate of change of flux है. तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. 2 into 2 4, 4/10 is 0.4 volt which is option A. Lenz's law states that direction of induced current is such that it opposes the change in flux, which is option B. According to Lenz's law, when a magnet is moved towards a coil, the induced current will flow in a direction that repels the magnet. जैसे कि देखें यहाँ पर आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल की तरफ अगर आप किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आते हैं, फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स को अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल ही पैदा होगा ताकि वो इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज कर सके. Lenz's law is a consequence of law of conservation of energy, option A. When a coil is placed in a changing magnetic field, the induced current will flow in a direction that opposes the change in flux. It is option B. Lenz's law is used to determine the direction of induced current, option B. A step-up transformer has primary voltage of 120 volt. तो यहाँ पे VP आपके पास 120 वोल्ट है एंड अ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट. ठीक है. इफ द प्राइमरी करंट इज 2 एम्पेयर, करंट प्राइमरी में अगर 2 एम्पेयर है तो व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी? IS. तो एज वी नो IS बाय IP is equal to VP by VS. So IS is equal to VP by VS into IP. हमेशा पहले फार्मूला सेट करें फिर वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन बहुत आसान होगी. सो इट इज 120 डिवाइडेड बाय VS which is 240 मल्टीप्लाई विद 2. तो ये 240 by 2 बिकम 1 एम्पेयर. अब आप नोटिस करें कि सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होनी चाहिए थी. तो बिल्कुल ऑप्शन ए बगैर किसी कैलकुलेशन की भी बता सकते थे हम. बराबर नहीं हो सकती, 4 एम्पेयर नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, सेकेंडरी में करंट कम नहीं होनी थी, इसलिए ऑप्शन ए आता है. मैंने मेथड भी सारा फॉलो किया आपके लिए. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम? ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज, इसका ये मेन पर्पस है. अ ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशियो ऑफ 2:5.
If the primary voltage is 100 volt, what is the secondary voltage? तो Vs by Vp is equal to Ns by Np. याद रखें फॉर्मूले में आपको Np by Ns दिया गया है, यही दिया जाता है। ये अगर 2/5 है तो Ns by Np जो है वो 5/2 हो जाएगा। हमें चाहिए Vs, तो इट इज़ 5/2 मल्टीप्लाई विद Vp, 5/2 मल्टीप्लाई विद Vp, Vp इज़ 100, सो 2 इंटू 50 कर दें और 50 इंटू 5 250 वोल्ट्स आ जाएगा। सो इट्स ऑप्शन बी। What type of transformer is used to step up voltage in a power transmission system? तो वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए ऑब्वियसली स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। A transformer has efficiency of 90% and input power of 1000 watt is there. What is the output power? Efficiency is equal to output by input, और हमें चाहिए आउटपुट पावर, सो आउटपुट पावर इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई विद इनपुट पावर। एफिशिएंसी इज 90% मल्टीप्लाई विद 1000। परसेंटेज से निकालने के लिए आप 100% पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई विद 1000, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगा। 90 इंटू 10 बिकम 900 वाट, विच इज ऑप्शन बी। In an AC circuit with a resistor, the current and voltage are in phase. Resistor phase shift cause नहीं करता. The power dissipated in a resistor in an AC circuit is given by resistor में जो power dissipate हो रही है, that is given by formula P is equal to VI, P is equal to V square by R, या P is equal to I square R। तो इसमें all of above आप ले लें। P is equal to IV is the power delivered। अब जितनी डिलीवर होगी उतनी ही डेसिपेट होगी, सो इसमें ऑल ऑफ दीज आता है। इन एन AC सर्किट विद एन इंडक्टर, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट, द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा। The inductive reactance of an inductor in an AC circuit is, तो XL is equal to 2 pi FL, ऑप्शन A भी ठीक है, और XL is equal to omega L, ऑप्शन C भी ठीक है, इट्स ऑप्शन D। In an AC circuit with a capacitor, the current leads the voltage by 90 degree, option A। Capacitive reactance of a capacitor in an AC circuit is given by formula XC is equal to 1 by omega C, ओमेगा की वैल्यू 2 pi F है, तो इसमें ऑप्शन सी भी आता है और ऑप्शन ए भी आता है, सो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन डी। इन एन AC circuit, the opposition to the flow of current is called reactance। किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में जो अपोजिशन है टुवर्ड्स करंट ऑफ फ्लो, वो रिएक्टेंस कहलाएगी। In an AC circuit with a capacitor, the power dissipated is 0, क्योंकि ये AC circuit है, इसमें power dissipation नहीं होती। The current in an AC circuit with a resistor is 2 ampere. If voltage is 100 volt, what is the resistance? तो resistance R is equal to V upon I। Voltage है 100 volt और current है 2 ampere, it gives us 50 ohm. So it's option B। The ripple frequency of half wave rectifier supplied from 50 Hz AC mains is, तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो इट्स ऑप्शन बी। The peak inverse voltage rating required for a diode in a full wave center tape rectifier with peak input voltage is, Vm is 2 Vm। यहाँ पर आपके पास क्योंकि जो सिग्नल आता है AC का, उसकी वोल्टेज Vm होती है। अब उसकी वजह यह है कि जब एक डायोड कंडक्शन कर रहा होगा, ठीक है, तो जो दूसरा डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में, उसको अपनी रिवर्स बायसिंग की वजह से भी एक इनपुट साइकिल देखना पड़ रहा है, और इधर से जो दूसरा साइकिल आ रहा है जो इससे कंडक्ट करना चाह रहा है उसको भी ये बर्दाश्त कर रहा है, तो जो पीक इनवर्स होगी वो Vm प्लस Vm 2 Vm
के बराबर हो जाएगी इन दोनों की सम के। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर, सो इट इज 40.6। A reverse bias diode acts like an insulator. Number of diodes required to build a full wave bridge rectifier is 4. If the input AC voltage is 230 volts, the approximate average DC output voltage of a half wave rectifier, neglecting the diode drop, यानी वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस यानी उसके अंदर जो बिल्ट इन पोटेंशियल है उसके क्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है उसको अगर हम निगलेक्ट कर दें तो वो कितना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। जो आपको आउटपुट मिलेगी डीसी की फॉर्म में, दैट इज़ इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय पाई। लेट मी क्रॉस कंफर्म, sorry, it's VM. It's VM divided by pi। और क्योंकि हमें RMS वैल्यू गिवन है तो हम ऐसा करते हैं कि VRMS इज इक्वल टू VM अपॉन स्क्वायर रूट 2 से VM की वैल्यू निकाल लेते हैं। इट इज स्क्वायर रूट 2 टाइम्स VRMS। सो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स VRMS मीन्स 230 डिवाइडेड बाई पाई विच इज़ 3.14। इसकी कैलकुलेशन से आपके पास ऑप्शन ए आएगा विच इज़ 103.5 वोल्ट्स। In a full wave rectifier, diodes conduct for which portion of the input cycle? तो फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों साइकिल्स में अल्टरनेटिवली कंडक्शन होती है, तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। द रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज अप्रोक्सीमेटली, इट इज ऑप्शन बी। इसको आपने याद रखना है रिपल फैक्टर को कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू 0.482 है और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है, 1.21 है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडेज टेस्ट, विश यू बेस्ट लक फॉर द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।